हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपको आइडियल सर्वन कोचिंग सेंटर में। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम फिर से आए हैं आप लोगों के बीच नए टॉपिक लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है क्लास सेवेंथ का सुगम गणित का एक्सरसाइज नंबर 2D, जिनका प्रश्न संख्या 1 और 2 हमने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम प्रश्न संख्या 3 और 4 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को देखिए, ऐसा हम किसी भी वीडियो में नहीं बताते थे, लेकिन आज पता नहीं आप लोगों को देख करके मेरा क्यों ऐसा मन में प्रश्न जगा कि आप लोगों को बता दूं कि प्यारे बच्चों देखिए, हमारा वीडियो देखते तो बहुत लोग हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को ये चीज़ कहना चाहते हैं कि यदि यदि आप हमारी इस वीडियो को देखते हैं और आपको अच्छा लगता है या फिर अच्छा नहीं लगता है, या फिर आपको कैसा महसूस हो रहा है हमारा वीडियो को देखने के बाद, या इरिटेट महसूस होता है या कैसा महसूस होता है, इस चीज़ को जब तक आप अपने कमेंट में नहीं बताइएगा तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, हम जो पढ़ाते हैं वो आप लोगों को कैसा लगा। तो आप लोग ना प्यारे बच्चों, आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग मेरा पूरा वीडियो ज़रूर देखें, और पूरा वीडियो देखने के बाद आप हमें ये बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, हम जो पढ़ाते हैं वो तरीका आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर कैसा फील हो रहा है, इसको आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए, हम आज की क्लास को हम बकवास में नहीं बर्बाद करेंगे और हम फिर से चलते हैं अपने टॉपिक के पास और क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को देखिए, अभी तक यदि आप हमारी मतलब वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आप लोग बहुत ही बेहतर जो है ढंग से आज बेहतर प्रश्न को हम सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए, प्रश्न भी बेहतर है इसलिए हम बेहतर ढंग से इसको सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है भाग दीजिए। अब देखिए प्रश्न बेहतर कैसे नहीं है, यहाँ देखिए, यहाँ पूर्णांक में 3.1/4 को 8.1/8 से भाग देना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पूर्णांक को तोड़ देंगे। क्या करेंगे, पूर्णांक को तोड़ देंगे। तो यहाँ 4 तिया 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13 और बट्टे 4। ठीक है, 13/4, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए कह रहा है कि भाग दीजिए, इसका मतलब है कि 13/4 को 1/8 से भाग देना, यानी कि यहाँ पे भाग का साइन दे देना है और यहाँ इस पूर्णांक को तोड़ देना है। तो 88, 64, 64 में 1 जोड़ेंगे तो 65, 65 और बट्टे में ये वाले 8 हम दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि अब ये देख लिए कि ये एक भाग है और भाग है, तो इसको हम अब कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में अच्छा तरीका के साथ जो है भाग को हम बताए थे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, यदि आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो में भी आपको बेहद आसान तरीका के साथ समझाने का कोशिश करूंगा। जैसे कि ये 13/4 है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, 13/4 आराम से नोट कर देंगे, और यहाँ भाग का साइन है ना तो गुना का साइन दे देंगे, और यहाँ 65/8 है ना, तो इसको देखिए बस यहीं पर तो ध्यान देना है बच्चों, यहीं पर ध्यान देना है। यदि 65/8 है ना तो इसको 8/65 लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे क्या है कि 13 को एक बार पढ़े तो 13, 13 को 5 बार पढ़े तो 65। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम सोचेंगे कि ऐसा कौन सी संख्या से हम भाग लगाएंगे, 4 में भी लगेगा और 8 में भी लगेगा। देखिए 2 एक ऐसी संख्या है जिससे 4 में भी भाग लेता है और 8 में भी भाग लेता है। तो हम क्या करेंगे, 2 को 2 बार पढ़े तो 4, और 2 को 4 बार पढ़े तो 8, फिर 2 को 1 बार पढ़े तो 2, 2 को 2 बार पढ़े तो 4। अब हम देख रहे हैं क्या कि ऊपर में 1 बचा हुआ है और ये 2 बचा है, तो जो ऊपर में बचा हुआ है उसको हम क्या करेंगे बच्चों, ऊपर के साथ गुना करेंगे, और जो नीचे में बचा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, नीचे के साथ गुना करेंगे। तो 1 को 2 बार पढ़े तो कितना होगा, 2 होगा। उसके बाद 1 को 5 बार पढ़े तो कितना होगा, 5 होगा। तो यानी 2/5 जो है वह आपको प्रश्न संख्या तीसरा का पहला का आंसर प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग अटेंडेंस बना दीजिए। ठीक है, अटेंडेंस आप लोगों को कैसे बनेगा मेरे वीडियो में, जब तक आप लाइक नहीं कीजिएगा तब तक आपका अटेंडेंस नहीं बनेगा, इसलिए अटेंडेंस बनाइए जरूर। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, 5.13/14। जैसे कि ये 13/14 है तो इसको हम ऐसे गुना करेंगे, यानी कि देखिए जो नीचे में हर है, नीचे में क्या है,
हर है, तो हर को ये पूर्णांक से हम गुणा करेंगे। हर को क्या करेंगे, पूर्णांक से गुणा करेंगे। तो 14 को 5 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 14 पंचे 70। और 70 में ये जो अंश है, अंश किसको बोलते हैं, जो ऊपर में रहता है उसको हम अंश बोलते हैं। जो ऊपर में रहता है उसको हम अंश बोलते हैं, जो नीचे में रहता है उसको हम हर बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 14 को यानी ये हर को 5 से गुणा किए तो 14 पंचे 70, और 70 में ये अंश 13 को जोड़ दिए। तो 70 में जब 13 को जोड़ते हैं तो कितना होता है बच्चों, तो 70 में जब 13 को जोड़ते हैं तो 83 प्राप्त होता है, और बट्टे में 14 प्राप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे को लिखा है वहाँ पे भाग का साइन दे देंगे, और उसके बाद ये 4/7 लिख देंगे। अब हम इसको क्या करेंगे कि जैसे 83 वैसे ही रहेगा, 83/14 भागा ये 4 अब देखिए ये भाग जो था ना, इसको हम गुना में कन्वर्ट कर देंगे। ये भिन्न का भाग का नियम होता है कि यदि भाग है तो उसको आप क्या कीजिए, गुना में बदल दीजिए। तो गुना में बदलेंगे तो ये भाग जो था गुना में बदल गया, 4/7 है तो 7/4 हो गया। इसके बाद प्यारे बच्चों हम देख रहे हैं कि ये कोने कानी विभाजित हो रहा है क्या, तो हाँ हो रहा है। 7 को एक बार पढ़े तो 7, और 7 के पहाड़े को हम 2 बार पढ़े तो 14। इसके बाद देखिए ये 83 और ये 4 है, तो एक दूसरे के साथ विभाजित हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, नहीं हो रहा है तो गुना करेंगे। तो इस 83 को 1 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 83 गुने 1 बराबर 83, और 2 गुने 4 बराबर 8। तो यानी कि 83/8 जो है यह आपका आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद यदि आपको आंसर इतना नहीं है तो एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, घबराने की कोई बात नहीं है। इसको पूर्णांक में लिखिए, 8 एकम 8, 8 दाही 80, और 80 में 3 जोड़े तो 83। यही तो आपको आंसर प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, इसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। जैसे ये 5 है तो 5 को 8 से गुना करिए तो 8 पंचे 40। हर को पूर्णांक से गुना करना है। हर को ध्यान दीजिए, बार बार हम आप लोगों को बता रहे हैं, हर को पूर्णांक के साथ गुना कीजिए। तो 5 अठे 40, 40 में 2 जोड़े तो कितना हो गया, 42 हो गया, और 42/5। यहाँ पे को है तो को काट, मैंने को के जगह पर हम भाग का साइन देंगे, कटेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ पे भाग का साइन देंगे, और ये पूर्णांक 3/7 है तो इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 7 21, 21 में 3 जोड़ता है 24, 24/7। ठीक है, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि 42/5 भाग है तो गुना में कन्वर्ट करेंगे, और 24/7 को हम पलट देंगे। यानी कि देखिए बार बार आप लोगों को बता रहे हैं, बाएं साइड वाले कन्वर्ट नहीं होगा, दाएं साइड वाले को ऊपर को नीचे में, नीचे को ऊपर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, यानी चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये 24/7 है तो 7/24 लिख देंगे। इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये कोने कानी विभाजित होगा कि नहीं, पहले ये सोचेंगे। तो सोच रहे हैं तो भाई सोचेंगे। तो देखिए ये 42 है और ये 24 है। हम सोचते हैं भाई ये कौन सी संख्या से विभाजित होगा। सबसे पहले ये 2 से विभाजित होगा, तो 2 को 21 बार पढ़े तो 42, और 2 को हम 12 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 24 होगा। फिर हम ट्राई करते हैं 2 से विभाजित होता है तो नहीं होता है, 2 से 21 विभाजित नहीं होता, सिर्फ 12 होता है, इसलिए हम विभाजित नहीं करेंगे। तो कैसे विभाजित करेंगे, 3 से करेंगे, 3 चौका 12 और 3 सत्ते 21। अब हम देख रहे हैं कि 7 को 7 बार पढ़े तो 7 सत्ते 49, और 5 को 4 बार पढ़े तो 5 चौका 20। तो हमारा आंसर कितना प्राप्त होगा, तो देखिए ये जैसे 20 है वैसे ही रहेगा 20, और 20 को हम क्या करेंगे, 2 बार पढ़ेंगे तो 40, और 40 में जब 9 को जोड़ेंगे तो 49। तो आपको 2 पूर्णांक 9/20 जो है वो आंसर प्राप्त हो गया। किसका, तीसरा प्रश्न का। अब हम चौथा प्रश्न को हम सॉल्व करना सीखेंगे। चौथा प्रश्न में कह रहा है, ये तो देखिए ये तो और भी आसान सवाल है, घबराने की बात नहीं। बच्चा लोग जब देखता है ना कि सर एगो जो है भिन्न में है बट्टा में, और दूसरा जो है बट्टा में नहीं है, तो वो घबरा जाता है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, सिर्फ आप लोग खाली लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, और देखिए हम आप लोगों को बेहद आसान तरीका के साथ समझाएंगे। ठीक है, जैसे ये 54 है, 54 आराम से लिखिए और बट्टा में अपना मन से 1 डाल दीजिए। ठीक है, इसके बाद फिर हम यहाँ पे को के जगह पर भाग का साइन दे देंगे, और 9/48 को हम 9/18 को हम 18/9 लिख देंगे। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, बच्चों, ये 54/1 जैसे वैसे ही रहेगा, और भाग के जगह पर गुना का साइन दे देंगे, और 18/9 को पलट देंगे। ये भाग का नियम होता है कि बाएं साइड वाला जैसे वैसे ही नोट होगा, और दाएं साइड वाला पलट जाएगा। ठीक है, तो पलटेगा तो 9/18 हो जाएगा। इसके बाद इसको हम विभाजित करेंगे, तो कैसे, 1 से तो 9 विभाजित नहीं होगा, तो अब हम कैसे विभाजित करेंगे,
अब इस 54 और ये 18 को देखेंगे कि ऐसा कौन से पहाड़े में 54 भी आता है और 18 भी आता है। तो हम देखते हैं कि दो को जब 9 बार पढ़ते हैं तो 18, और 2 को जब 27 बार पढ़ते हैं तो 54। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो 2 के पहाड़ा में 9 नहीं होता है, इसलिए 2 से 9 विभाजित नहीं होगा। इसके बाद देख रहे हैं 2 से 27 मिला करके, तो 2 से 27 में भी नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब है 2 से 27 कतई विभाजित नहीं होगा। इसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि ये 9 और 27 आखिर ऐसी कौन सी संख्या से विभाजित होगा। ठीक है बच्चों, तो हम ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 2 से ऊपर चढ़िए, 2 से ऊपर जैसे ही चढ़ते हैं तो 3 आता है, तो 3। अब सोचिए 3 से विभाजित होगा कि नहीं। 3 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ते हैं तो 9 होता है, इसका मतलब 3 से विभाजित हो रहा है। इसका जब 3 से ये विभाजित हो रहा है तब हम देखेंगे कि 9 27 विभाजित होता है कि नहीं होता है। 3 से 9 तो विभाजित हो गया, लेकिन 3 का पहाड़ा में 27 होता है बबुआ रे, बताओ होता है? कहाँ होता है, कैसे होता है? तो 3 नमा 27, जब 3 को 9 बार पढ़े तो कितना हो गया? 27। अब हमको एक चीज और समझ में आ रहा है कि 3 को एक बार पढ़े तो 3, और 3 को 3 बार पढ़े तो 9, यानी कि लास्टों लास्ट तक हमने इसको विभाजित कर ही दिया, छोड़ा नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 3 को 9 से गुना कर देंगे बच्चों। 3 को 9 बार पढ़ेंगे तो 3 नमा 27, और 1 को एक बार पढ़े तो 1। आपका इच्छा, देखिए आपका इच्छा, मन है तो लिखिए और नहीं मन है तो नहीं लिखिए, कोई आपत्ति नहीं है। मन है तो आप इस 1 को लिखिए, और नहीं मन है तो सीधा 27 आंसर आप लिख लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप लोग घबराइए नहीं, देखिए आप लोग ने सिर्फ लाइक करते चलिए। ठीक है, इसके बाद देखिए हम आप लोगों को बेहद आसान तरीका से इसी प्रकार समझाते जाएंगे। ठीक है, यहाँ जैसे 6/13 है, कितना है बच्चों? 6/13। आराम से आप 6/13 लिख दीजिए, उसके बाद को के जगह पर भाग का साइन दे दीजिए, और 12 जैसे वैसे अपना मन से 1 डाल दीजिए। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, नहीं होगा। देखिए दिक्कत होगा भी नहीं, समझे? आप लोग खाली ध्यान दीजिए, मेरे साथ जो क्लास में बने रहिए। ठीक है, ये 6/13 जैसे था वैसे ही रहेगा, और भाग के जगह पर हम गुना का साइन दे देंगे। ये क्यों देंगे भाई गुना का साइन? आप लोग सोचते होंगे सर आप गुना का साइन, यहाँ भाग है आप गुना का साइन कैसे दे दिए? बाबू थोड़ा ध्यान दो, भिन्न का भाग का नियम है कि यदि भाग है तो उसको गुना में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भाग था इसलिए हम गुना में चेंज कर दिए, और ये 12/1 है, इसको हम 1/12 लिख दिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम सोचेंगे, कहाँ सोचेंगे? यहाँ पे सोचेंगे कि ये 6 और ये 12 कैसे विभाजित होगा एक दूसरे के साथ, यानी कि ऐसा कौन से पहाड़े में 6 भी आता है और 12 भी आता है। सोचिए, थोड़ा सा सोचिए बच्चों। देखिए हम अगर आप लोगों को सॉल्व कर देते हैं ना, तो आप लोगों को वो समझ में नहीं आएगा। जब तक आप अपना दिमाग यूज नहीं कीजिएगा तब तक हम आप लोगों को कितना भी पढ़ाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। वो हो जाएगा रट्टा मार, रट्टा मार लो एग्जाम देने चले जाओ, रट्टा मार लो एग्जाम देने चले जाओ। लेकिन रट्टा मारने वाला विद्यार्थी जो है, देखिए इतिहास गवाह है कि जल्दी सक्सेस नहीं होता है, समझने वाला ही स्टूडेंट्स जो है जल्दी सक्सेस हो पाता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग समझदार बनिए, रट्टा मार मत बनिए। ठीक है बच्चों, आप लोग समझदार बनिए। तो समझदार कैसे बनिएगा? आप खुद प्रयास कीजिए इस सवाल को सॉल्व करने का। ठीक है, तो जैसे कि हम देखिए सोचेंगे कि 2 एक ऐसी संख्या है जो 12 में भी आता है और 2 6 में भी आता है। तो दुक्का पहाड़ा में 12 आता है, दुक्का पहाड़ा में 6 आता है। तो हम क्या करें, 2 को 6 बार पढ़े तो 12, और 2 को 3 बार पढ़े तो 6। फिर हम क्या करेंगे, 2 के पहाड़े में 6 तो आता है लेकिन 3 नहीं आता है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि विभाज्यता का नियम कहता है कि जिस संख्या से हम भाग लगाएंगे उस संख्या से दोनों में यदि लगेगा तभी विभाजित होगा, अन्यथा विभाजित नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 3 के पहाड़े 1 बार पढ़ेंगे तो 3, और 3 के पहाड़े को 2 बार पढ़ेंगे तो 6 होगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ऊपर में बचा उसको ऊपर के साथ गुना, और जो नीचे में बचा हुआ है उसको नीचे के साथ गुना करेंगे। तो 1 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 1 होगा। उसके बाद 13 को 2 बार पढ़ेंगे तो 13 दूना 26 होगा, यानी कि 1/, जो है 26 हमारा आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों,
इसके बाद फिर से हम प्रश्न संख्या छठा को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या छठा क्या कर रहा है, 11.7/9 को 7/9 से क्या करें, भाग दें। तो हम एक पूर्णांक को तोड़ देंगे तो 9 को 11 पर्यंत कितना होगा, 11 नमा 11 नमा कितना होता है बच्चों, 11 नमा 99। ठीक है, 11 नमा 99 और 99 में 7 जोड़ेंगे तो 106। कितना प्राप्त हुआ, 106 और बट्टे 9। यहाँ को के जगह पर भाग का साइन देंगे और 7/9 के जगह पर 7/9 जैसे है वैसे ही 7/9 नोट कर देंगे। अब फिर इसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि यह तो एक भिन्न का भाग हो गया ना। तो भिन्न का भाग को सॉल्व कैसे किया जाता है, तो बाएं साइड में जो है उसको वैसे ही नोट कर देंगे। तो 106/9। अब भागा क्या करेंगे, भागा नहीं, ये भाग का साइन है तो हम गुना में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पे 7/9 है तो 9/7 कर देंगे। अब देखेंगे कि यह संख्या एक दूसरे के साथ विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए 7 के पहाड़ा एक दा पड़ते हैं तो 7 होता है, तो 10 में से 7 गया तो 3 बचा और उसके बाद बच गया 6, तो 3 पर 6 36। 7 के पहाड़ा में जो है 36 तो नहीं होता है, इसका मतलब है जी 106 जो है वो 7 से विभाजित नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं 9 एकम 9 और 9 एकम 9, 9 जो है 9 से विभाजित हो गया। अब ये विभाजित नहीं होगा तो क्या करेंगे, ऊपर को ऊपर के साथ गुना और नीचे के साथ गुना करेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 106 को एक बार पढ़े तो 106 और बट्टे कितना, ये 7। तो यही आपका जो है आंसर होगा, या आप इसको पूर्णांक में भी लिख सकते हैं। पूर्णांक में भी इसको आप लिख सकते हैं। पूर्णांक में कैसे लिखिएगा, 7 के पहाड़े को जब हम कितना बार पढ़ते हैं, 7 के पहाड़े को यानी 14 बार पढ़ते हैं तो 14 सत्ते 98 ना। अब 14 सत्ते 98, 15 बार पढ़े तो 15 सत्ते 105, यानी कि 7 के पहाड़े को जब हम 15 बार पढ़ते हैं तो 105 होता है और 105 में यदि 1 को जोड़ते हैं तो 106 होता है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या जो 6 है उसको भी हम सॉल्व करना सीख गए। ठीक है बच्चों, अब देखिए बारी आता है कि प्रश्न 2D का प्रश्न संख्या 4 का। प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है, देखिए लैंग्वेज बेसिस प्रश्न को देख करके बच्चों घबराएंगे नहीं। ठीक है, घबराना नहीं है। ठीक है, आप लोग बस ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। पहले इसको पढ़िए, फिर इसको समझिए, नहीं समझ में दोबारा से पढ़िए और फिर से इसको समझने की कोशिश कीजिए और तब जाकर बढ़ाने का भी कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे। 15.4/7 लीटर दूध का मूल्य 327 रुपया है। देखिए बच्चों, मान लीजिए आप गए कहीं, आप मान लीजिए कि एक ड्राम है, मान केन है और उस केन में 15.4 लीटर दूध है। जो टोटल दूध का दाम जो है 327 रुपया है, यानी 327 रुपया में मान लीजिए एक केन दूध आप लेके आ गए हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि ये कितना लीटर दूध है, 15.4/7 लीटर दूध है। तो इसमें पूछ रहा है कि 1 लीटर दूध का कीमत कितना होगा। तो आप क्या कीजिएगा, 15.4/7 में इस 327 से भाग दे दीजिए, अपने आप आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये 15.4/7 है तो इसको पूर्णांक को तोड़ दीजिए। पूर्णांक को पहले नंबर था, इसको ऐसे लिखिए 15.4/7 और भाग है कितना, ये 327। अब इसको क्या कीजिए, पूर्णांक को तोड़िए। 15 सत्ते 105, 105 में जोड़े 4 तो कितना हो गया 109 और बट्टे 7। अब यहाँ पे भाग है तो आप अपना मन से क्या कीजिए, यहाँ पे यानी 327 अब बट्टा में 1 डाल दीजिए। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। इसके बाद क्या कीजिएगा बच्चों कि जैसे ये 109/7 और भागा 327 है ना, इसको आप भाग को आप गुना में बदल दीजिए और ये 327/1 है। ये मैंने आपको ऊपर वाले क्लास में समझा चुके हैं कि ये बदल हो जाएगा, यानी 327/1 है तो इसको हम 1/327 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके देखिए ये कोने काने विभाजित नहीं होगा क्योंकि यहाँ 7 है और यहाँ 1 है तो यह एक दूसरे के साथ विभाजित नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 109 को 327 से विभाजित करेंगे। तो 109 को एक बार पढ़ते हैं तो 109 और 109 को 3 बार पढ़ते हैं तो 327 होता है। यानी 1 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 1
और 7 को 3 से गुना करें तो 7 को 3 से गुना करें तो कितना होगा 1/21। तो ये आपको 1/21 रुपया होगा 1 लीटर दूध का कीमत। 1/21 रुपया होगा 1 लीटर दूध की कीमत है। यानी 1/21 माने रुपया जो है 1 लीटर दूध का कीमत है। एक बटा 21 रुपया 1 लीटर दूध का कीमत होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर प्राप्त हुआ। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब हम आप लोगों से क्या कहे। ठीक है, आप लोग जब तक लाइक कमेंट शेयर नहीं कीजिएगा तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का यूजफुल वीडियो प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल पर बने रहें। यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।